हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी प्यार बधाई वाराणसी गुरुकुल पाठशाला के टीम्स के तरफ से। आज हम लैडर का अगला जो कंसेप्ट बचा हुआ है, अगला टाइप जो बचा हुआ है, उसको आज हम सीखेंगे। इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज हमारा क्वेश्चन है ये जो मैंने कल वाले क्वेश्चन में वेरिएबल, मतलब अगला जो क्लास था, पिछला जो क्लास था ना, उसका वेरिएबल वाले क्वेश्चन जो भी थे, पहला टाइप मैंने आपको कंप्लीट कराया। दूसरे टाइप में कुछ ऐसे सवाल बचे हुए हैं जो आज मैं आपको जैसे कि कंप्लीट करा दूंगा। और आज लास्ट लेक्चर है लैडर का। हमें इस प्रकार से यदि आपको सवाल कहीं दिखे, मेरे बच्चों, यदि आपको इस प्रकार से कहीं सवाल दिखे और आपको पूछे ए बी और सी का मान, ए बी और सी का मान पूछे तो उसे कैसे लगाएंगे, उसे कैसे तो याद रखना, बस कुछ भी नहीं करना है। क्या है जो 13/48 है मेरे भाई, क्या इसे हम 1/48/13 लिख सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, लिख सकते हैं। बता देता हूँ कैसे। क्योंकि ये 1/48/13 है मेरे भाई। यदि इस 13 को ऊपर लेके जाएंगे तो 13/48 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, जब इतना हम कर लिए हैं तो बस आ गया आंसर, देख लीजिए। अब कुछ नहीं करना, ये जो 48 है ना, इस 48 को लिख लीजिए यहाँ पे और थोड़ा सा स्पेस दे के 13 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। अब इस 13 का जो है 48 में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? तो जवाब है कि 3 बार जाएगा। इस 13 को यहाँ लिखिएगा और जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिखिएगा। तो 13 को आ जाएगा यहाँ, अपने यहाँ पे आ जाएगा। और ये 13 में जो है 48 में 13 का भाग दिए हैं दोस्त, तो 8 1 9 शेष बचेगा। इस 9 को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक। फिर वही क्रिया करेंगे, 13 में इस 9 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? तो जवाब है कि 1 बार जाएगा। इस 9 को यहाँ उतार लेंगे और जो शेष बचेगा 9 4 13, जो 4 शेष बच रहा है उसको यहाँ लिख लेंगे। फिर वही डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8, 2 बार भाग जाएगा। तो शेष कितना बचेगा? 1। और इस 4 को हम यहाँ उतार लेंगे। मेरे बच्चों, 1/4 हमें लास्ट में चाहिए और हमें 1/4 लास्ट में हमें मिल गया। बस ये लास्ट का जो है ना, बस वहाँ तक हम आएंगे। वहाँ तक यदि हमको मिल गया तो आगे हम छोड़ देंगे उसी पे, ठीक। अब हमारा ये जो है 3, ये जो 3 है ये ए का मान है, ये जो 1 है ये बी का मान है, हाइयन 2 है ये सी का मान है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर 3, बी बराबर 1 और सी बराबर 2। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए, जहाँ ना समझ में उससे कमेंट में आप पूछिए। हम और हमारी टीम आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तत्पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 1/1 + 1/b + 1/c + 1/d। इस तरह से आपके लैडर के सवाल होते हैं, जिसका इक्वल टू दिया है 29/154। मेरे भाई, इसको 29 जो 154 दिया है, क्या इसको हम 1/154/29 लिख सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, हम लिख सकते हैं। तो बस सेम प्रोसेस पिछली सवाल की तरह 154 को यहाँ लिख लेंगे और 29 को यहाँ लिख लेंगे और भाग देंगे। तो भाग 5 बार जाएगा। कितने बार? तो जवाब में मिलेगा 5 बार। तो अब 29 में 5 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको आसपास लगता है कि हम आपको गुणा करके सिखा देते हैं। 5 का करेंगे तो 5 9 45 को 5 हाथ में लगा,
4 और 5 दूना के 10 और 4 14, तो कितना आ गया 145। तो 145 को जब 154 में से निकालेंगे मेरे भाई तो शेष कितना बचेगा, तो जवाब है कि 4 और 5 9 शेष बचेगा। और इस 29 को हम बताए हैं कि फिर यहाँ पे उतार लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक। अब वही प्रोसेस 9 का भाग दीजिए 29 में, कितना जाएगा, तो 9 दूना के 18 और 9 3 27, 3 बार भाग जा रहा है। शेष कितना बच रहा है, तो जवाब में मिलेगा 2। और इस 9 को यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर वही 2 का हम की भाग देंगे तो कितने बार जाएगा मेरे भाई, तो मेरे बच्चों 4 बार जाएगा। तो शेष कितना बचेगा 1। इस 2 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, समझ में आ गया ना? अब ये देखिए ध्यान से, ये जो 5 है वो A का मान है, ये जो 3 है ये B का मान है, और ये जो 4 है मेरे बच्चों ये C का मान है, और जो ना 2 है वो है D का मान है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर 5, B बराबर 3, C बराबर 4 और D बराबर 2। यही हमारा क्या है, आंसर है मेरे भाई। रफली एक बार और दिखा देते हैं। ये आपका सवाल है, इसके इक्वल टू 1 इस लैडर का सवाल है, और इसके इक्वल टू 29/154 दिया है। और 154, ये जो 29/154 है इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, 1 बटा के 1 लिखेंगे पूरे होल के 1, फिर 154 बटा के 129। 154 और 29 करेंगे, इस 29 से इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा 145 आएगा, 145 घटाएंगे तो 9 शेष बचेगा, और इस 29 को यहाँ लिख लेंगे, फिर भाग देंगे 3 बार जाएगा तो आपका क्या बचेगा शेष, और ये 9 यहाँ पर चला जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 9 में तो 4 बार जाएगा तो 1 शेष बचेगा, और 2 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब इतना करने के बाद अब जो बीच वाला होता है वही A B C इसी का मान होता है। तो A का मान 5 हो गया, B का मान 3 हो गया, और C का मान 4 हो गया, और D का मान 2 हो गया। आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। भाई अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन ये हो गया है कि हम हर क्वेश्चन में हमेशा 1/1 देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 कर दिया है। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक ना। इस 2 के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स 2 ही होगा, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई भी संख्या हो सकता है। सेम वही करेंगे, इसको पहले 1/79/29 कर लेंगे, 79/29। अब लिख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 79 और ये हो जाएगा 29 भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, हमको लगता है कि 2 बार जाएगा मेरे बच्चों। 2 बार जाएगा तो 29 दूना कितना होता है 58, और ये जो 7 और 9 है इसमें से 58 को यदि हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ से मिलेगा 2। शेष हमारा 21 बचेगा। 21 को यहाँ लिख लिए और 129 को यहाँ लिख लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो जवाब में मिलेगा 1 बार। तो कितना शेष बचेगा, तो जवाब है कि 8। इस 21 को यहाँ कर लीजिए। ठीक, हमें अब कुछ भी नहीं करना है। ये जो 2 दिख रहा है ना, इस 8 में इस 2 का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना 4। क्या मिलेगा 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4। अब इस 4 को 21 में जब भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगी 5 बार, और शेष कितना बचेगा, तो जवाब है कि 1। और इस 2 को हम यहाँ पे 4 है ना, इस 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें
एंड द एंड हमें 1/4 चाहिए, 1/4 लास्ट में आ गया। और एक अब कहोगे कि सर जी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा कि सर ये जो 2 8 के जो ये 8 में 2 का डिवाइड किए हैं, ये 21 और 29 में क्यों नहीं किए हैं? तो मेरे बच्चों इसके बाद इसका नंबर है, तो उसी तरह से इसके बाद इसका नंबर आना चाहिए, क्योंकि इसका नंबर नहीं है, क्योंकि 1/4 के बाद है फिर इसके बाद 2 का नंबर आ रहा है, क्योंकि हमेशा हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो 1/4 वाले को फ्रैक्शन को हल करने के बाद ही हम 2 वाले पे पहुंचेंगे, तो 1/4 के बाद ही हमारा ये होगा। समझ में आ गया? तो इसलिए हमको 2 का डिवाइड 8 में करना पड़ा है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब ये इतना हो गया तो बस सवाल हल हो गया। अब हमें चाहिए क्या? तो जवाब है कि a बराबर 2 मिलेगा और b बराबर 1 मिलेगा और c बराबर 5 मिलेगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक, रफली एक बार और देख लीजिए। ये सवाल है आपका 29/79 दिया हुआ है, इसको हम इस रूप में लिख लेंगे। 79 और 29 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा। इस 29 को यहाँ लिख लेंगे और जो शेष बचेगा 21 को यहाँ लिख लेंगे, फिर भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा, फिर शेष 8 है और ये 21 है। 8 तो शेष बचेगा, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे है 2 अंश के रूप में, यहाँ पे 2 है, इसलिए इस 2 से हम 8 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब ये जो 4 आ रहा है ना, अब इस 4 से फिर इसके में क्या करेंगे? 21 में भाग देंगे। याद रखना, हम 8 से 21 में भाग नहीं देंगे, ये याद रखना हमेशा भाग दें। ये डिवाइड 2 से करने के बाद जो बचेगा, जो आएगा रिजल्ट, उससे फिर 21 में भाग देंगे, तो फिर जो से आएगा भाग फल उसको लिखेंगे और शेष फल को यहाँ लिखेंगे, फिर जो इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब A B C का मान यहाँ पे आपको सामने दिख गया, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, ये आपका सवाल है। यहाँ पर देखिए पहले हम 1-1 पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे अब नंबर चेंज हो गया। तो इस प्रकार के भी सवाल को हम सीखना बहुत ज़रूरी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी यही हमसे पूछ रहा है। चलिए, प्रोसेस वही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इस 1 है और ये 4 है, ये 1 और ये 4 को लिख लिए, लास्ट वाला जो 1/4 है। अब इसको हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इतना कर लिए। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब बीच का जो चिन्ह क्या है? तो जवाब है प्लस 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 प्लस। इतना समझ में आ गया? ठीक, जब इतना समझ में आ गया तो अब बस वही क्रिया करना है। 4 चौक को 16 और 16 में आगे वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 17। 17 दूना के 34, 17 तियाँ 51 और 51 में जब 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो जवाब में आएगा 55। 55 को जब 2 से हम गुणा करेंगे तो 55 दूना के 110 होता है, और 110 में जब हम 17 का को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा? 127। यहाँ तक समझ में आ गया? अरे सॉरी, 127 होगा ना। अब इस 127 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 127 में 1 का गुणा करेंगे तो 127 ही होगा। उसमें आगे वाले को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 को 2 हाथ में लगा 1, अब 5 2 7 1 8 और 1 ये हो जाएगा। ठीक, तो हम बोले हैं कि लास्ट वाले जो होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 182/127, यही हमारा क्या है? जवाब में आंसर यही होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। बच्चों ये अगला सवाल देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इस 4 को और यहाँ पर लिख दीजिए, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक ना। और ये जो 1 1 है इसके ऊपर लिख लीजिए। इतना समझ में आ गया?
अब ये जो प्लस प्लस है इसके ऊपर बना लीजिए। इतना बना लिए, कुछ भी नहीं करना है, बस देखते रहिएगा। ये चीज़ें आप जो 5 2 है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। 5 एकम 5 और 4 9, इसका अब यहाँ से हम आ गए, यहाँ से इस पे आ गए, तो यहाँ से इस पे आ रहे हैं, तो 5 मिल रहा है हमको, 5 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखना ये 5 कौन सा है, तो जवाब में आएगा ये वाला। ठीक, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकल के मिलेगा, तो हमें निकल के मिलेगा 1.8, 1.8 मिलेगा हमको यहाँ से, क्योंकि 5 एकम 5, 4 बचेगा, 10 बढ़ा के 8 5 40, 1.8 मिलेगा। अब इस 1.8 को मेरे भाई, इस 1.8 को फिर करेंगे क्या, इस 1.8 से फिर इस 1 में गुणा करेंगे। अब याद रखना, अब ये जो 9/5 है ना, ये खत्म हो जाएगा। अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब इस 1/8 को जब हम 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, 1/1.8 ही होगा, ठीक ना। तो ये जो 1.8 है उतना ही होगा, 1 में गुणा करेंगे, फिर उसके आगे वाले 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दशमलव, तो कितना हो जाएगा 6.8, इतना हो गया। अब आगे देखिए 5 के बाद क्या है, 2 है। अब हमको फिर यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ से इसको देंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पे कितना, 3.4, 3.4 हो गया। अब याद रखना है जो 6.8/2 है, इसके जगह पे आप क्या, हमको क्या रखना है, 3.4। अभी 3.4 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, और उसमें फिर आगे वाली संख्या क्या है, तो आगे वाली संख्या फिर हमारा 1.8 है, तो इस 1.8 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1.8 को जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 1 4 और 8 4 12, 4 1 5 2, यही होगा। ठीक ना, चलिए अब इसके बाद 2 के बाद क्या है, 1 है, तो हम 5.2 में 1 का भाग देंगे तो वही होगा, तो भाग देने का कोई मतलब है नहीं, छोड़ देते हैं। अब इस 5.2 को जब 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, उसमें जब आगे वाली संख्या 3.4 के जोड़ दे तो क्या हो जाएगी, तो जवाब है कि 4 2 6 और 5 3 8, ये मिलेगा। ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर है। सॉरी भाई, ये 4 2 6 होगा, है ना, क्योंकि ये जोड़ेंगे ना तो 4 2 6। ठीक, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 6.8 और ये हो जाएगा 5.2, दशमलव खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 86/52। यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गया। रफली एक बार इसको और समझ लीजिए, ये आपका सवाल है, ये 4/5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसके ऊपर 1 1 जो है, ये वाला 1 हम लिख लेंगे, 4 ठो है, 4 को लिख लेंगे, फिर इसके बाद प्लस का निशान है, प्लस दे दिए। अब हमें अभी देखिए कि 5 एकम 5, 5 में आगे वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। लेकिन ये जो 9 आएगा मेरे भाई, ये जो 9 आएगा, लेकिन इसके बाद वाले जब संख्या को हम लिखेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं बल्कि 5 है, तो इसी 5 से हम यहाँ पे भाग दे दिए हैं। अब इस जब 5 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 1.8। अब 1.8 से फिर जब 1 में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आगे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.8। और 6.8 के जब यहाँ तक आ गया, फिर आगे जाएंगे, आगे वाले बढ़ेंगे तो 2 हमको मिल रहा है। जब 2 मिल रहा है तो फिर हमको 2 से भाग देना पड़ेगा, तो आएगा कितना, 3.4। अब इस 3.4 से जब हम 1 में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आगे वाली संख्या को जोड़ देंगे तो आएगा 5.2। अब 5.2 को जब हम 1 में गुणा करेंगे तो 5.2 होगा, और उसमें 3.4 को जब जोड़ देंगे तो 8.6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 86/52। नोट कर ला। हाँ दोस्तों, आज लैडर के जो भी कंसेप्ट थे मैंने आपको सारे के सारे सिखा दिए। इस बेस पे आपको कहीं भी यदि आपको क्वेश्चन दिखे तो आप उसे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे वीडियो, ऐसे शॉर्ट तरीके, ऐसे अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको समय पर मिल जाए। ठीक,
जय हिंद, जय भारत।